इल्ली धुड़िया की कहानी। कार्तिक की कहानी। एक इल्ली थी और एक धुड़िया था। इल्ली बोली, आ धुड़िया, दोनों कार्तिक नहाएं। धुड़िया बोला, अरे तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर में ही मेढक बना। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि यह मेढक सोने की शाकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, अरे ले, तेरे को और कोई कुछ नहीं चाहिए था तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया गया। राजकुमारी तो महलों में पहुंची और वह मेढक सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने यह सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी लाया है। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बातें नहीं करती और मेढक से बात करती है। राजकुमार ने कहा कि जब आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन वह छुप कर बैठ गया है। राजकुमारी महल से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा, अरे चटको मटको श्याम सुंदरी, जरा पानी तो पिला। और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब तो वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह धुड़िया, इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो ये नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना। इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, और जिससे हमें आगे ज़्यादा फल मिलेगा। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज ने जैसा इल्ली को दिया सबको देना, धुड़िया को दिया किसी को न देना। बोली कार्तिक भगवान की जय।